अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सबसे पहले देखते हैं कि आपके सामने ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये अभी फाइनल नहीं है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी हैं। और एक दूसरी इसमें गलती क्या हुई भी है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट बनी है वो बनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। तो बेसिकली जो चीज़ें आपको दिख रही हैं रिसिप्ट्स हैं और ये चीज़ें आपकी पेमेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग जो है वो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं। ये रही आपकी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको पता है इनकम है, इनकम में लगेगा आपका ए पी पी ए इनकम एंड एक्सपेंस, और यहाँ पे जो पेमेंट रिसीव हुई है वो सब इधर आ जाएगी कैश में। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये हमारे पास अमाउंट रिसीव हो रही है, ये मैंने यहाँ लिख दिया कैश, इसका मतलब है पूरा कैश रिसीव हो रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूटोरियल क्लासेस उन्होंने स्टार्ट की हैं जो अंडर प्रिविलेज बंदों की हैं, पुअर फैमिलीज की हैं। खैर इसकी उसने कहानी दी हुई है, हम बाद में देखेंगे। A student membership fees of 100 which is 1/3 of the ordinary member subscription, यानी कि जो 100 है वो 1/3 है। इज दैट राइट? तो मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन फीस कितनी होगी? इंटू 3 कर देंगे 300, क्योंकि 300 का 1/3 होता है 100। तो उसने 1/3 बता दिया और बता दिया कि जो सब्सक्रिप्शन है वो जो है उसकी ये 1/3 है। तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो सब्सक्रिप्शन फीस आ जाएगी, तो वो आ रही है आपके पास 300। स्टार्ट करते हैं बेटा। नंबर ऑफ मेंबर पेड इन एडवांस। अब देखें ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। तो ओपनिंग कितने हैं? 9 मल्टीप्लाई बाय 300, ये अभी हमने निकाला है 2700 हो गया। और क्लोजिंग 0 है, ये 0 कर दिया मैंने। अरियर्स ओपनिंग कितने हैं? 4 इंटू 300 1200। और क्लोजिंग कितना है भाई आपके पास? 24 इंटू 300, ये आ रहा है आपके पास 770 200। अच्छा, अब इसमें एक और बात कर रहे हैं। स्टूडेंट मेंबरशिप फीस पेड बाय द चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड इन, यानी कि ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट, यानी कि इस सब्सक्रिप्शन फीस में स्टूडेंट की मेंबरशिप फीस भी मौजूद है। चलें, तो बहुत अच्छा हो गया। तो इस लिहाज से हमारा इनकम और एक्सपेंस बन रहा है बेटा 49100। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इनकम निकालूंगा। इनकम में हमारे पास पहली चीज है सब्सक्रिप्शन, जो मैंने निकाली है कितनी? 49,100। इसमें ट्यूशन की भी मौजूद है। अब ट्यूशन की मेंबरशिप के साथ हम ट्यूशन फीस भी चार्ज कर रहे हैं, ये भी हमारी इनकम है बेटा। देखें यहां लिखी हुई है ट्यूशन फीस कवरिंग फ्रॉम द पीरियड 1 अक्टूबर टू 31 मई। बेटा 1 अक्टूबर से 31 मई बनते हैं 8 मंथ्स। कितने बनते हैं आप काउंट कर लीजिएगा, 8 मंथ्स बनते हैं। पेमेंट हुई है 31 मई 2022 तक की। हम अकाउंट्स बना रहे हैं दिसंबर तक के। पेमेंट कर दी है हमने कितने की? मई तक की। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ ये 3 इनकम हमारे अकाउंटिंग ईयर में आ रही है। तो ये मैंने चार्ज की ट्यूशन की। कितने बच्चे हैं बेटा ट्यूशन के? ये लिखा 20। फीस कितनी है? 100। सही है ना? ये फीस कब से कब तक की दी हुई है? ये दी हुई है 8 महीने की। हमारे अकाउंटिंग ईयर में कितने आ रहे हैं? सिर्फ 3 मंथ्स आ रहे हैं। ये हो गया 3000। अब टिकट, आपके पास एक और इनकम दिख रही है टिकट इनकम फ्रॉम परफॉर्मेंस। कितनी इनकम आ रही है वो? 14,200। अब टिकट के देखें कोई एक्सपेंस भी दिया हुआ होगा इसमें कहीं ना कहीं, एक्सपेंस फॉर परफॉर्मेंस ये दिया हुआ। तो ये आपके पास आ रहा है 2700। तो कुल मिला के आपकी इनकम आ रही है 54,800। ठीक है, ये आपका इनकम का पार्ट हो गया। अब यहां से स्टार्ट करता हूं 54,800। अब यहां पर आ गए आपके एक्सपेंसेस। मैं बारी बारी स्टार्ट करूंगा। पहला है एडमिन एक्सपेंस। चलें, अब क्या एडमिन एक्सपेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है? देखिए ये सब दिया हुआ है। जहां भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा हम टी अकाउंट बनाएंगे। ये रहा एडमिन एक्सपेंस। से एक्सपेंस में लगता है पाप पी कैश। बेटा पेमेंट देखो ये दी हुई आपको एडमिन एक्सपेंस की 30,100 दी हुई है। ठीक है,
अब आ जाएंगे आप इसके बैलेंसेस में। अक्रूड दिया हुआ है आपको, ओपनिंग ये दिया हुआ 6200 और क्लोजिंग दिया हुआ है 9000। इस लिहाज से आपका बन रहा है 32900, ये आ गया। इसके बाद आपके पास आ रहा है हीटिंग एंड लाइटिंग। क्या हीटिंग एंड लाइटिंग का भी ओपनिंग दिया हुआ है? जी सर दिया हुआ है। पहले तो मैं टी अकाउंट बना लूंगा, जहां ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ हीटिंग, वहां पर आप इसका टी अकाउंट बना लेंगे। पाप पी कैश और इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है भाई। अब देखें क्या दिया हुआ है। ओपनिंग दिया हुआ है अक्रूड में 1500, क्लोजिंग दिया हुआ है प्रीपेड में। प्रीपेड का क्लोजिंग ये आ रहा, प्रीपेड क्लोजिंग 700। और पेमेंट कितनी की है हीटिंग एंड लाइटिंग की? 13200। इसके लिहाज से हमारा बन रहा है बेटा 11,000, ये आ गया 11,000। उसके नीचे है बिल्डिंग एक्सटेंशन। आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस नहीं है। बिल्डिंग मेंटेनेंस, जी हाँ ये आपका एक्सपेंस है, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट लिख दें। उसके बाद है अब डेप्रिसिएशन पर हम आएंगे। डेप्रिसिएशन पहले मैं लगाऊंगा बिल्डिंग की। आपके पास बिल्डिंग कितनी दी हुई है पहले तो जरा देख लें भाई। इन्फॉर्मेशन ये दी हुई बिल्डिंग, पहले हम इसको पढ़ेंगे बिल्डिंग को। बिल्डिंग की कॉस्ट आपको डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन, थोड़ा आसान हो गया भाई। बिल्डिंग कितनी की दी हुई है आपको? 2 लाख की दी हुई है। और बिल्डिंग की यहां पर एक आप देखेंगे एक कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है बिल्डिंग एक्सटेंशन का। कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट में ऐड होता है, प्लस 16,000 कर दिया। अब इसकी कॉस्ट बन गई और उसका हम 10% चार्ज कर देंगे, 21,600। अब हम आते हैं बेटा इक्विपमेंट पे। जरा इक्विपमेंट को पढ़ लें। आरबीएम। आरबीएम में क्या होता है भाई? पहले आप पुराना डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है भाई, और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इक्विपमेंट आपको दिया हुआ कितना ऊपर दिए, ये देखें 1,20,000। अब इधर देखो ये वाली लाइन पढ़ लें। अब एन आइटम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर परचेज ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर, द डेट वॉज रिपेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एट इंटरवल्स ऑफ 4 मंथ्स, यानी कि 4 यानी कि 1 साल के उसमें हर 4 महीने बाद आप एक पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह की आप 3 महीने 3 पेमेंट्स करेंगे। विद द फर्स्ट पेमेंट मेड इन अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर में आपने पहली पेमेंट कर दी है ऑफिस इक्विपमेंट की 2,000। तो मुझे बताओ एक पेमेंट कितने की है? 2,000। हम इसकी 3 इंस्टॉलमेंट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब है 6,000 की उसकी कॉस्ट होगी, बराबर। तो एसेट की कॉस्ट आ रही है आपके पास 1,26,000। बात समझ में आई? 6,000 की पहली पेमेंट है, सही है ना। 2,000 की पहली पेमेंट है, उसने कहा इसकी 3 मजीद इंस्टॉलमेंट होगी 4-4 महीने इसके बाद, ठीक है ना। 1 साल में इस तरह से आप पे करोगे। इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो इसका मतलब है इसकी कॉस्ट आ जाएगी 126,000। कॉस्ट आ गई। अब क्योंकि आरबीएम है, आरबीएम में पहले पुराना डेप्रिसिएशन माइनस होगा जो कि ये लिखा हुआ है, और जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, तो ये आ रहा है आपका 8,200 और ये इसका बन रहा है बेटा डेफिसिट, ठीक है ना, 23,500, ठीक है भाई।